इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच पहला दिन। दोस्तों पहले आपको थोड़ी समरी बता देते हैं कि किस तरीके से कल का दिन घटा। आप लोगों ने स्कोरबोर्ड तो देख लिया होगा, आपने देखा होगा जायसवाल के 87, आपने देखे होंगे शुभमन गिल के 114 नॉट आउट, आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा का 41 नॉट आउट, शोएब बशीर और बेन स्टोक्स की एक विकेट आप लोगों ने देख ली होगी, क्रिस वॉक्स के 2 विकेट और ब्रेंडन चार्ल्स का 1 विकेट आप लोगों ने स्कोरबोर्ड पे देख लिया होगा। बट कल मैदान पे बहुत कुछ घटा है दोस्तों। एक तो इंग्लैंड वाले टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेते हैं। इनको अपने गेंदबाजों पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट है। इनको लग रहा है कि हमारे गेंदबाज शुरुआती ओवर्स में विकेट लेंगे, तो हमारे ओपनर जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने आते हैं। केएल राहुल के बारे में बात कर ले, क्योंकि पहला विकेट गिरा था तो इस केले का ही गिरा था। भाई केएल राहुल इतने शेल में चले गए। पिछले मैच में जो उन्होंने 200 बॉलों पे 100-120 बनाया था, मतलब ठीक है, चलो भाई उस समय आप ये बोल सकते हो कि सिचुएशन की डिमांड थी, विकेट पे खड़ा होना था, कोई बात नहीं। बट भाई इस विकेट पे जहां पे बॉल इतना मूव भी नहीं कर रहा है, वो तेरे को बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप खिला भी नहीं रहे हैं, उन्होंने पूरा पकाया है भाई। क्रिकेट की लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं ना बल्लेबाज को पकाना, इंग्लैंड वालों ने केएल राहुल को पूरा पकाया। स्टंप टू स्टंप, स्टंप टू स्टंप, स्टंप टू स्टंप बॉल कराते रहे। ये भाई साहब डिफेंस पे डिफेंस, डिफेंस पे डिफेंस, सिंगल लेने की भी मतलब जरूरत नहीं समझी। 26 बॉलों पे 2 रन बनाए और अपना विकेट देके चले गए। विकेट भी कैसा, अनाड़ियो जैसा। डिफेंस करने गए, बैट में बॉल लग के चली गई विकेट के अंदर। क्रिस वॉक्स ने भाई इसको नानी याद दिला दी, इसके बैट से सिंगल डबल नहीं निकल रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ फेयरलेस खेल रहा था जायसवाल। भाई जायसवाल जिस तरीके की बैटिंग करता है ना, अगर आप उसके साथ सिंगल डबल खेलोगे, अगर आप भी थोड़ा पॉजिटिव खेलोगे, तो आपके लिए भी अच्छा है और टीम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम यही रही है केएल राहुल की भाई ये बंदा अगर एक बार शेल में चला गया तो ये बाहर निकलता ही नहीं है, चाहे ओडीआई हो, T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। जिस मैच में इसने बॉलें पीनी शुरू की तो भाई इसकी प्यास बुझती ही नहीं है। वो तो चलो बढ़िया हो गया, 26 बॉलों खेल के 2 रन बनाए और भाई साहब ने पिंडा छोड़ा हमारा। उसके बाद आते हैं करुण नायर। भाई करुण नायर से पहले जरा टीम डिस्कस कर लेते हैं। टीम जो खिलाई है हमारे गंभीर साहब ने, द गुरु गंभीर। भाई गुरु गंभीर मुझे लगता है ना भांग पी के टीम खिलाते हैं। मतलब यार इस टीम में नीतीश रेड्डी की जरूरत क्या है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई ये 1 रन पे आउट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। आप आपके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर और एक अच्छी बैटिंग करने वाला ऑलराउंडर है, उसके बाद आप एक बैटिंग ऑलराउंडर क्यों खिला रहे हो भाई? क्या जरूरत थी नीतीश रेड्डी की? आपके पास बुमराह नहीं है, आपको शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए था। शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर है। शार्दुल ठाकुर और नीतीश रेड्डी में अगर आपको किसी की गेंदबाजी चुननी हो तो आप चुनोगे शार्दुल ठाकुर की। कितनी लंबी बैटिंग खिलानी है भाई? कितने रन बनवाने हैं? 750-800 रन बनवाने हैं क्या? आपको अपने गेंदबाजों पे पूरा भरोसा है कि भाई हमारे बॉलर तो 20 विकेट नहीं लेंगे, किसी तरीके से हम अपनी 20 विकेट रोक लें। कितनी निगेटिविटी है इस गौतम गंभीर के मन में। ये क्या टीम खिला रहा है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जीतने जा रहे हो कि नहीं? तुम्हारे माइंड में जीत है भी कि नहीं? रवि शास्त्री ने पेला ना आज इन दोनों को, कोच और कप्तान दोनों को पेला रवि शास्त्री ने कि भाई आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर 7 दिन के रेस्ट के बाद क्यों नहीं खेल रहा है। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए भाई। और यह सवाल कोच कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी से भी पूछना चाहिए भाई। ऐसा कौन सा रेस्ट, ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है कि भाई तुम 7 दिन के रेस्ट के बाद नहीं खेल सकते? जवाबदेही तो भाई खिलाड़ी की भी होनी चाहिए, चाहे आप कितने बड़े ग्रेट खिलाड़ी हो भाई। आपका फिटनेस का इशू है, आपकी फॉर्म नहीं लगी, आपका फॉर्म का इशू नहीं है, आपकी फिटनेस का इशू है। और अगर फॉर्म की बात करें तो पिछले मैच में दूसरी पारी में आपने बॉलिंग कराई मगर आपको विकेट नहीं मिले। नो डाउट आपने बहुत बढ़िया बॉल कराई थी, उस चीज का खौफ था आपके अंदर। और अगर आपको रेस्ट दिया गया है तो किस बेसिस पे रेस्ट दिया गया है भाई? 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए थे क्या जसप्रीत बुमराह कि मैं तो 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा? पूरी टीम सेलेक्ट हुई है 5 टेस्ट मैच के लिए, जसप्रीत बुमराह सेलेक्ट हुए सिर्फ 3 टेस्ट मैच के लिए। जब टीम को जरूरत है, अच्छा खासा रेस्ट मिला हुआ है, आप खेलो ना यार। और अगर आप नहीं खेल रहे हो तो एक वैलिड रीजन दो भाई, मैं इसलिए नहीं खेल रहा हूं। करुण नायर भाई साहब आते हैं। भाई करुण नायर क्रिकेट के ऊपर तो भाई आपसे अब क्या ही बोलूं मैं। करुण नायर ने तो बहुत मिन्नतें वगैरह की है। करुण नायर के बारे में बोलते लोग इमोशन हो जाते हैं भाई कि अरे भाई बहुत बहुत मेहनत की है भाई इसने ट्वीट किया था क्रिकेट मुझे एक मौका और दे दो। भाई मौका मिलेगा
तो हम बता देंगे हम कितना गंद करते हैं सनम। अच्छा भला स्टार्ट मिला हुआ था, बढ़िया बॉलें मिल गई थी, शुरुआत में ऊपर की बॉलें मिल गई, आपने प्यारे प्यारे ड्राइव लगा दिए, क्या जरूरत थी विकेट फेंकने की। आप बॉल को लीव भी कर सकते थे, मतलब हर बॉल पे आप चढ़ के आओगे डिफेंस करने, छोटा बॉल तो भाई लीव कर दो ना, क्या जरूरत है कमिट होने की पहले से। यही गलती पिछले मैच की दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने की थी, पहले घुस जाते हैं भाई साहब शॉट मारने के लिए, आने दो ना बॉल को अपने पास, लेट खेलो, एल लग गए ना। अब रिकॉर्ड देख लो भाई साहब का, बद से बदतर होता जा रहा है। एक वो 300 मारे थे, उसी की कहानी लोग सुनाते रहते हैं, 300 मारने के बाद करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया। 300 मारने के बाद भाई ने बहुत हगाया, भाई बहुत हगाया इसने, डोमेस्टिक में करके आया है, ठीक है अच्छी बात है, इसलिए खिला लिया। साई सुदर्शन के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि साई सुदर्शन नया लगा था, नहीं बिठाना चाहिए था। भाई ठीक है यार, अभी एक ही मैच तो खेला है, ऐसा तो नहीं है कि आपने 4-5 मैच खिला के उसको बिठा दिया हो और उसने एक आध मैच में परफॉर्म कर दिया हो। पहला मैच खिलाया, परफॉर्म नहीं किया, बिठा दिया, अगले मैच से दोबारा खिला लेंगे, उससे अगले मैच में दोबारा खिला लेंगे। यंगस्टर के ऊपर थोड़ा इतना नहीं होना चाहिए, या तो यंगस्टर ने पहले मैच में ही कोई धुआंधार परफॉर्मेंस कर दी हो, तब तो समझ में भी आता है कि नहीं भाई उसने परफॉर्मेंस की थी, आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं, तो बिठा दिया, नहीं खिलाया, कोई दिक्कत नहीं, यंगस्टर है, अभी आगे और मौके मिलेंगे। ये इंग्लैंड को भाई ऐसी क्या चिढ़ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब पहले दिन के पहले सेशन में 18वें 19 ओवर तक भाई ये फड़फड़ाने लग गए, बेल स्ट्रोक भाई बेताब हो गया कि मैं कैसे आउट करूं भाई इनको, ये आउट क्यों नहीं हो रहे हैं। इंग्लैंड में पहला दिन इंडिया सरवाइव कैसे कर रहा है, छोटी बॉलें कराना, स्लेजिंग करना, जबरदस्ती खिलाड़ियों के कंसंट्रेशन को तोड़ने की कोशिश करना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, भाई क्या क्या नहीं देखा कल पहले सेशन के पहले कुछ घंटों के बीच में ही। जायसवाल, करुण नायर और गिल ने भाई इनको मतलब बंदर बना के रखा हुआ था। जायसवाल ने तो ऐसी पिटाई करके रखी हुई थी यार, मतलब ये इनको अता पता ही नहीं है यार, ये कौन खेल रहा है भाई, ये इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं, ये कहां के बैट्समैन खेल रहे हैं, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस था भाई। और बेन स्ट्रोक की आप इसको कप्तानी की तारीफ कहो या उनकी झुंझुलाहट कहो, भाई उस बंदे ने शुरुआत के कुछ घंटों में सब कुछ ट्राई कर लिया, बाद में उसका रिवॉर्ड उसको मिला भी। जायसवाल ने भी अपना विकेट फेंका है, जिस तरीके से एक बार तो ऐसा लगा कि भाई ये मैच चल रहा है यशस्वी जायसवाल वर्सेस बेन स्ट्रोक, जिस तरीके का उन दोनों का बैंटर चल रहा था, वो छोटी बॉलें, वो कट शॉट मारना, वो बना बना के चौके मारना, एंड में भाई 87 पे जायसवाल ने अपना विकेट दे दिया। समस्या बहुत भारी थी भाई, जायसवाल भी आउट हो गए थे, करुण नायर भी आउट हो गए थे, और केएल राहुल ने तो अपना गिफ्ट दिया ही था, 3 विकेट गिर गए थे, कप्तान गिल साहब क्रीज पे खड़े हुए थे। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत का वर्कलोड की बहुत बात हो रही थी बीच में, ऋषभ पंत को वर्कलोड। लॉन्ग ऑफ पे बशीर ने फील्डर ले रखा था पीछे, आप टैप करके सीधा मार के आराम से सिंगल ले सकते थे, 25 रन पे खेल रहे थे आप, बट वही है कि मेरा नेचुरल गेम तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, इसमें बोले भी तो बोले क्या भाई, अगला परफॉर्म करके आ रहा है 2 मैचों में, इस मैच में नहीं हुआ तो नहीं सही, कोई बात नहीं, बट भाई सामने फील्डर ले रखा है, टेस्ट मैच है और पूरा लॉन्ग ऑन खाली है, और ऊपर की बॉल आप सीधा खेल के सिंगल भी ले सकते थे, छक्के मारने के मौके बहुत मिलने वाले थे, बट उसके लिए क्रीज पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। भाई गंभीर को ऐसा लगता है कि रेड्डी में एक बहुत बड़ा बैट्समैन छिपा हुआ है, रेड्डी को खुद नहीं पता कि वो कितना बड़ा बैट्समैन है। रेड्डी ने इतने रन बना दिए डोमेस्टिक में, इतना उसने कर दिया है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, कि भाई रेड्डी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। गंभीर को पता है कि भाई रेड्डी जडेजा से ऊपर का बैट्समैन है, हमने प्योर बैट्समैन खिला रखा है रेड्डी को, एक ऑलराउंडर को बिठा के। रेड्डी आते हैं और जाते हैं, अब रेड्डी के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि रेड्डी का खेलना गौतम गंभीर का सजेशन हो सकता है, कोच का सजेशन हो सकता है, कप्तान का सजेशन हो सकता है, इसमें रेड्डी की कोई गलती नहीं है। रेड्डी के आउट होने के बाद आते हैं हमारे रविंद्र जडेजा। पिछले मैच में भाई बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जो बनता भी था रविंद्र जडेजा का। इस मैच में सेंसिबल बैटिंग की है रविंद्र जडेजा ने कप्तान गिल के साथ मिलके। भाई गिल के बारे में भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, गिल की पूरा टाइम लिया है भाई लड़के ने, सामने से विकेट गिर रहे थे, उसका विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा स्लो खेला है, नो डाउट मानते हैं,
पर वो सिचुएशन की डिमांड थी, उसका नेचुरल गेम नहीं है वो। जब इंसान अपने नेचुरल गेम से हट के थोड़ा सा करता है और वो टीम के लिए पॉजिटिव साइन होता है तो उसकी तारीफ की जाती है, उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। कल की इस इनिंग से इंडिया को फायदा ये हुआ है कि जहां हमारे 7 विकेट हो सकते थे वहां हमारे 5 विकेट है। और अगर रन की बात की जाए तो 310 बना दिए हैं भाई। पहली पारी का एवरेज स्कोर टोटल यहाँ पे 350 370 ही होता है। अब यहाँ से ये 5 विकेट मिलके 50-60 रन ना बना पाए तो लालत है भाई इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर दोनों। गिल ने भाई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, नो डाउट, तारीफ के काबिल है। गिल ने बिल्कुल मेरिट पर शॉट मारे हैं भाई, एक एक शॉट भाई दर्शनीय था, एक एक शॉट आप उस पर पूरी थीसिस लिख सकते हो, पीएचडी करनी चाहिए शुभमन गिल के एक एक शॉट पे। और रही बात कप्तानी की, मैं तो डे 1 से कह रहा था भाई गिल को एज अ कैप्टन जज मत करना इस सीरीज में भाई। उसका लेवल ही नहीं है कि यार वो जाके इंग्लैंड में कैप्टनसी करे। वो तो भाई मरता क्या ना करता। अब किसको बाप बनाना है तो भाई गंभीर ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक ऐसे बंदे को बना दो जो मेरी बात सुने, तो भैया उसके सर पे कप्तानी का ताज रख दिया। मेन जो जज करना था शुभमन गिल को एज अ बैट्समैन इंग्लैंड में वो क्या करते हैं। तो अब तक तो भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं शुभमन गिल को इन इंग्लैंड। बहुत क्रिटिसिज्म था शुभमन गिल का भाई कि रन नहीं लग रहे, बट इस सीरीज में शुभमन गिल ने भाई जो शुरुआत की है वो लाजवाब है। एज अ बैट्समैन के तौर पे 4 नंबर इंग्लैंड में भाई लगातार 200 मारना, बंदे में बात तो है ही, तभी तो इंडिया खेल रहा है भाई। तभी तो पुजारा की जगह तू खेलेगा, शिखर धवन की जगह तू खेलेगा, विराट के जाने के बाद तू खेलेगा, हर जगह तू ही तू। तो भाई तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो बहुत बढ़िया बैटिंग की भाई शुभमन गिल ने। इंग्लैंड के पास नया बॉल है, हमने 7-8 ओवर नया बॉल भी अच्छा खेला है। बट दोस्तों अब जो दूसरा दिन है ना, कहानी यहीं से खराब होती है हमारी। अब इंडिया को आके, गिल को आके और जड्डू भाई को आके मतलब बहुत ज्यादा संभल के खेलना होगा। मैं तो कह रहा हूं आप थोड़ा सा और टाइम ले लो, कोई बात नहीं। जितना कम टाइम दोगे ना इस इंग्लैंड टीम को बल्लेबाजी करने का, भाई ये उतनी जल्दी आउट होंगे। ये तेज रन बनाते हैं और आप लोग इनको ओवर भी पूरे देते हो। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं बाहर जाके तो भाई इनकी क्रिकेट एक्सपोज होती ही है। हाँ, अगर थोड़ा कम टाइम मिले इन्हें तो शायद इनकी गेम इंग्लैंड में भी एक्सपोज हो जाए। आपके पास 2 स्पिनर हैं, ये स्पिनरों को मारने जाएंगे, विकेट मिलेगी आपको, बट उसके लिए आपको पहली पारी में रन भी बनाने होंगे और आपको टाइम भी लेना होगा। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर इंग्लैंड पे। आज अगर आपने पहला सेशन बढ़िया खेल दिया दोस्तों, 1 विकेट गिरा के हमने बना दिए ठीक ठाक रन बोर्ड पे, मैं बता रहा हूं आपको ये इंग्लैंड की टीम बैकफुट पे आ सकती है। पर जब तक दोनों टीमों की एक एक इनिंग ना हो तो कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। 2 विकेट की बात है, गिल आउट होते ही आ जाएंगे सुंदर, सुंदर के आउट होते ही आया राम गया राम, आया राम गया राम, कहानी खत्म। 5 ओवर में भी ऑल आउट हो सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा संभल के खेलना होगा। पहले दिन का जो मैराथन इनिंग खेली है गिल ने भाई, उसको दूसरे दिन और ज्यादा समझ के, समझदारी से संवारना होगा, तभी जाके इस जो प्लेइंग 11 है, ड्रॉ प्लेइंग 11 के साथ इस टेस्ट मैच को जीतने की हम उम्मीद लगा सकते हैं। दूर कहीं एक चिंगारी जल सकती है कि क्या पता, भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, वाहिगुरु करे, बुद्ध करे, जो भी करे, क्या पता एक उम्मीद की किरण जग जाए कि क्या पता हम जीत जाए। जिस तरह की ये टीम खिलाई गुरु गंभीर ने, गुड़ गोबर ही किया है भाई। तो दूसरा दिन इंपॉर्टेंट है, दूसरे दिन के मजे उठाओ। तो दूसरे दिन के मजे उठाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार।